इस देश और राज्य और एक नागरिक के रूप में भी किन चुनौतियों का सामना आप करते हैं और वो चुनौतियां क्या हैं और उनका मुकाबला आप कैसे करेंगे? आज नए साल की शुरुआत है तो थोड़ा देसी अंदाज होना चाहिए। अदम गोंडवी ने लिखा है कि चांद है जेरे कदम सूरज खिलौना हो गया, और हाँ मगर इस दौर में किरदार बौना हो गया। और शहर के दंगों में जब भी मुफलिसों के घर जले, शहर की कोठियों का मंजर सिलौना हो गया। ये उत्तर प्रदेश में एक इतिहास था कि दंगे होते थे, कानून व्यवस्था की स्थितियां खराब होती थी, अपराधी माफिया, अपहरण, बलात्कार, ये सब बहुत सारी आम बातें और चीज़ें थी। लेकिन नया साल जो है उत्तर प्रदेश में एक नई तस्वीर पेश कर रहा है। वो ये बात कह रहा है कि हम अब बीमारू राज्य नहीं रहे, अब हम आगे आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी बैठे हैं। मैं उनका बहुत हृदय से आभार जताना चाहता हूं कि एक ऐसा शख्स आपके बीच में मौजूद है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, जिसके दरवाजे 24 घंटे आम आदमी के लिए खुले हैं। और कोरोना काल से लेके आज तक के अपने कार्यकाल में हर दिन उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों की बातें और फरियादें सुनी, काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार का वो एक उदारवादी चेहरा है। और आज जब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से आगे जा रहा है तो उनका इसमें बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश से अपहरण उद्योग समाप्त हुआ, माफिया मारे गए, इंडस्ट्री आई, निवेश बढ़ रहा है, बुलडोजर का राज आया, एक्सप्रेसवे ने उत्तर प्रदेश को गति दी, उसके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया। ब्रजेश जी, इस साल जो है उत्तर प्रदेश में राम मंदिर, जो पूरी देश नहीं पूरी दुनिया की जिस पर निगाहें हैं, वो एक ऐतिहासिक उपलब्धि लेकर आएगा 2024। और इसी उपलब्धि के दम पर बीजेपी केंद्र में अपनी हैट्रिक सरकार बनाने के लिए लगी हुई है। वो जनता से आशीर्वाद मांग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आए थे और उन्होंने कहा भी है 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर साकार रूप लेने जा रहा है और हजारों करोड़ लोगों की आस्था का जो सपना था, जो उम्मीदें थी, वो पूरी हो रही हैं। जी ब्रजेश जी, ये साल चुनाव का साल होगा। सियासत के लिहाज से राज्यसभा के चुनाव भी होंगे इस साल, और विधान परिषद के चुनाव होंगे, फिर लोकसभा के आम चुनाव होंगे। और देश में एक नई सरकार मई के आखिरी में हमको देखने को मिलेगी, जो 5 साल के लिए यूपी को आगे लेकर जाएगी। नया साल जो होगा वो खाली मोदी और योगी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के भविष्य के लिए भी नया साल बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनको लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। कांग्रेस के राहुल गांधी और मायावती के लिए भी होगा, एक इंडिया गठबंधन के लिए भी होगा, और सबकी परीक्षा होगी कि कौन कितनी सीटों पर टिकेगा, कौन पार्टी कहां खड़ी होगी। नया साल विकास का साल कह सकते हैं आप इसको, जिसमें बिजली हो, लोगों के घरों में अच्छी सड़कें हो, स्वास्थ्य की बढ़िया सुविधा हो, उद्योग आए, नौकरियां लगे, और शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था भी कायम रहा है। जी, जब 1 साल बाद हम लोग दोबारा यहाँ बैठे तब ये तस्वीर बदली हुई नजर आए, तब तो मजा है। नहीं तो अभी ओझा जी ने कहा कि तम्बाकू को लोग बुद्धिवर्धक चूर्ण कहते हैं। तम्बाकू और भांग गरीबों का नशा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बड़े लोग तो दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है। बच्चे नशे के चक्कर में कई बार पड़ जाते हैं। जी, शाहरुख खान का बेटा एक ड्रग्स वाले रेव पार्टी में फंस गया था। करोड़ों करोड़ के पैसे वाले लोग हैं, जिसके पास जैसा पैसा वैसा नशा करता है, लेकिन इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश बुद्धिमान युवाओं का प्रदेश है। तमाम आईएएस, आईपीएस, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब यहीं से होते हैं जी, और ये हमारी खुशकिस्मती है। लेकिन जैसे आपने कहा, सिंघल साहब ने सुना
कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो तरमाल सब खा जाती है, और ये खुरचन जो होता है ये नेताओं के हिस्से आ रहा है। ये यहाँ पर थोड़ा है अंतर, इस बात को पाटना पड़ेगा जी। तो ये मलाई वाला मामला इसको खत्म करना होगा, क्योंकि अफसरशाही साल 2 साल की नौकरी में करोड़पति ना बने, थोड़ा ठहरे, प्रदेश की सेवा करे, फिर जो है कुछ अपने लिए सोचे। लेकिन ये बात, इस बात को लोग जान ले कि अफसरशाही नेतागिरी पर हावी है। जब जब भाजपा की सरकार आई तब तक ये माना गया कि ब्यूरोक्रेसी हमेशा प्रभावित करती रही सरकार को, वो सरकार में उसका सिक्का चलता रहा, नेताओं की उतनी नहीं सुनी जाती, कार्यकर्ता परेशान रहते हैं। ये बात भी लोगों को जाननी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ब्यूरोक्रेसी को इतनी छूट मिली है तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से दीजिए और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाइए। जी बीरेन जी, खाली बातों में काम नहीं चलेगा। कंक्लूड करें जी। राशन तो 5 किलो मिलते ही है, जब पेट भरा हो तो भाषण खूब निकलता भी है। इस देश में राशन पर भाषण है, भाषण देने से राशन नहीं मिलता है, भाषण पे राशन नहीं है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, उत्तर प्रदेश का नाम हो रहा है। राम ने अभी तो चल रहे हैं, अगली बार कृष्ण जन्मभूमि भी आ जाएगी। तो बीजेपी के पास तो बहुत कुछ हथियार बचा है, अभी लंबा टाइम है उनका, चलता रहेगा जी। लेकिन ब्रजेश जी, अभी उत्तर प्रदेश में विकास की बहुत सी रोशनी आनी बाकी है, और नए साल में एक ईमानदार नेतृत्व उन ऊंचाइयों की ओर यूपी को ले जाए जो देश में हमें, उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाए। विश्वास बहाल हुआ है, अभी और परिणाम आने बाकी हैं। लेकिन अदम गोंडवी ने एक लिखा था जो गांव की हकीकत को दर्शाता है, सुनिएगा कि बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, और भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। खुदी सुकरात की हो या रुदात गांधी की, सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है, और फटे कपड़ों में सिर ढाके निकलता हो जहां कोई, समझ लेना कि वो पगडंडी अदम के गांव जाती है। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हम सब तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।